स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशो। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में समझाया था। लिक्विडिटी रेशो में हमारे दो रेशो थे, करंट रेशो और क्विक रेशो या लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं उसे। आज हम बात कर रहे हैं अगले हेडिंग की। अगला हेडिंग है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो में हमारे 4 रेशो हैं आपके सिलेबस में, तो उसी में से हम आज पहला कर रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशो, पहला रेशो डेब्ट इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। बहुत ही आसान सा है। लॉन्ग टर्म लोन मतलब जो लंबे टाइम के लिए कर्जे लिए हुए हैं कंपनी ने। क्या क्या आता है इसमें? बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन नामों से कोई भी चीज़ दे रखी है तो लॉन्ग टर्म लोन में आती है। शेयर होल्डर फंड, इसमें आती है कोई सी भी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है तो माइनस हो जाएगा, फिर ऐड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड। अब इस पे पहले तो एक सिंपल सा सम देखिए आप, डी के गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन 26। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब देखो इसमें सारे आइटम दे रखे हैं। शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट असेट और करंट असेट है। तो क्वेश्चन में सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम डेब्ट इक्विटी रेशो के लिए फॉर्मूला लगाते हैं लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन में इसमें दो चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ गया, एक है 1,20,000 का, एक है 50,000 का, तो ये आ गया 1,70,000। शेयर होल्डर फंड के लिए इसमें भी दो ही चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। तो शेयर कैपिटल 2,50,000 की दे रखी है और रिजर्व और सरप्लस 1,10,000 का, तो ये आ गया 3,60,000। दूसरा फॉर्मूला भी है, पर फिलहाल आप पहला ही देखिए। ये आइटम कैलकुलेट करके फिर आप फॉर्मूला पुट कीजिए लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन थे आपके 1,70,000 के और शेयर होल्डर फंड आपका आया था 3,60,000 का। इसे डिवाइड कर लीजिए, 0.47:1 अपने आप लगाना ही होता है। तो ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो का एक सिंपल सम हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए इस पे, एग्जांपल 29। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें प्लांट मशीनरी है, इंटेंजिबल असेट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है और लॉन्ग टर्म बोरिंग है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ अलग है कि आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो है हमारे पास, लेकिन इसमें शेयर होल्डर फंड नहीं है। और फॉर्मूला होता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन तो है और शेयर होल्डर फंड नहीं है, और शेयर होल्डर फंड के लिए कोई आइटम भी नहीं है। तो ऐसे केसेज में हमें क्या करना है? हमें ये करना है, देखो एक बैलेंस शीट वाली कॉन्सेप्ट आप याद रखें। बैलेंस शीट पे अगर मैं मेन बात करूँ तो 3 टाइप के हेडिंग होते हैं लायबिलिटी साइड में और 2 टाइप के हेडिंग होते हैं असेट साइड में। वैसे बैलेंस शीट बहुत डिटेल में होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इसमें की 5 चीज़ों को आप याद रख लें। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है और करंट लायबिलिटी होती हैं। शेयर होल्डर फंड में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म लोन में भी होती हैं और करंट लायबिलिटी भी काफ़ी सारी होती हैं। असेट 2 टाइप की होती हैं, तो करंट असेट होती हैं, तो फिक्स असेट मतलब है तो छोटे टाइम की होंगे तो लंबे टाइम की होंगे। तो अब देखो, अगर इन 5 आइटम में से आपको 4 दे दिए तो एक आइटम आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए असेट साइड का सब कुछ दे दिया, इधर से आपका लॉन्ग टर्म लोन है और करंट लायबिलिटी है, तो असेट के टोटल में से इन दोनों को माइनस करो तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, असेट्स पूरी हैं, तो असेट्स में से करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड माइनस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म लोन निकल के आ जाएगा। ऐसे इसमें से कुछ भी निकल सकता है। वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो करंट असेट है, करंट लायबिलिटी है, माइनस करके आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा।
अब इसी क्वेश्चन को देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट, ये तीनों फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है। तीनों को ऐड कर लीजिए आप, 15 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख, ये होगी 22 लाख। ये हो गई आपकी फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट कौन कौन सी आपकी, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये दो आपकी होगी करंट एसेट, इनको भी ऐड कर लीजिए। तो ये हो गए आपके 5,50,000 का इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल 1,70,000 का है। तो इन दोनों का टोटल कर लो आप, और या फिर यहाँ इस तरीके से डाल के भी लिख सकते हो। देखो आप इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें, ये आपका हर जगह काम आ जाने वाला है ये, और ये तरीका भी आसान है। अब इसी क्वेश्चन में हमने देखा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और इंटेंजिबल, ये फिक्स असेट है, इन सब का टोटल कर दिया तो ये 22 लाख आ गया। मैंने ये फिक्स असेट्स के सामने डाल दिया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, आप इस तरीके से देख लो इसे। करंट असेट्स में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल 5,50,000 और 1,70,000 यानी कि 7,20,000 के हैं भाई। इनका टोटल कर लिया अब आपने, तो ये 29,20,000 आ गया। इधर हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन है 12 लाख के और करंट लाइबिलिटी है 1,20,000 की। तो 29,20,000 में से इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड ही बचेगा, क्योंकि ये दोनों दे रखे हैं। तीसरी हेडिंग शेयर होल्डर फंड की है, तो ये हमारा आ गया 16 लाख का शेयर होल्डर फंड। अब आप फॉर्मूला पुट कर दो। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी और शेयर होल्डर फंड भी है। लॉन्ग टर्म लोन कितना दे रखा है 12 लाख क्वेश्चन में, और शेयर होल्डर फंड हमने निकाल लिया 16 लाख का, तो 0.75:1 आ गया।